दर्शकों नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी का हमारा प्यारा सा YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान सूचना के अंदर। तो दर्शकों आज आप सभी को लेकर चलते हैं फिर से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की ओर। तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ है अनिरुद्र आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों तो आज का वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि असली नारायण कौन है। तो आज इसी विषय को लेकर आप सभी के बीच में लिए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं अनिरुद्र आचार्य जी महाराज के विचार। श्रीमन नारायण का मतलब है श्री सहित नारायण। श्री मतलब लक्ष्मी सहित नारायण। लक्ष्मी, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी सहित नारायण। वह नारायण ही विष्णु है, वह नारायण ही राम है और वह नारायण ही कृष्ण है। कृष्ण में और राम में और नारायण में क्या अंतर है? राम कृष्ण और नारायण में कोई अंतर है? हाँ या ना? चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे नारायण कहो, नाम तीन है, भगवान एक ही। उन्हीं का नाम नारायण, उन्हीं का नाम राम, उन्हीं का नाम कृष्ण। देखिए नारायण से ही ये सृष्टि बनी है। जब कुछ नहीं था, भागवत जी में ये बात लिखी है, जब कुछ नहीं था तब एक नारायण थे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। दूसरे स्कंद भागवत जी के द्वितीय स्कंद में ये चर्चा है। जब कुछ नहीं था तब एक नारायण थे। नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से शंकर जी प्रकट हुए रुद्र। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों एक ही हैं। इनसे संसार बना। ब्रह्मा जी ने बनाया, विष्णु जी ने पालन किया, शंकर जी ने संहार। फिर जो भी है सब कुछ इनके बाद है, इनके पहले कुछ नहीं है। सबसे पहले यही ईश्वर को अजन्मा कहते हैं। कोई आपसे कहे ईश्वर कौन है, ईश्वर का नाम क्या है, भगवान का नाम, तो भगवान का नाम नारायण है, ईश्वर का नाम नारायण है। भगवान किसे कहते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगतीर्णा। जिसमें ये 6 गुण हो, जिनका यश हो, जिनका कीर्ति हो, जिनकी श्री हो, हाँ, वो 6 गुण से शोभा पा रहे ईश्वर, वो षडई गुण संपन्न परमात्मा नारायण अनादि हैं और वही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके बाद सब बाद में सब हुए हैं। तो अभी आप सुने अनिरुद्र आचार्य जी महाराज के विचार। तो चलिए आप जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। इसमें आप परमात्मा की सत्यनारायण कथा से परिचित हो जाओगे। सत्यनारायण कथा का अर्थ हो सत्य भगवान की जानकारी, उसकी महिमा का गुणगान, अविनाशी भगवान की गुणगान। आज तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी, सच्चा भगवान। सत्य माने जो कभी नाश ना हो जिसका। और विष्णु जी की मृत्यु होती है, शंकर जी की भी मृत्यु होती है, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो ये सत्यनारायण नहीं थे। सत्यनारायण केवल कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक रूप में आया था। बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सहशरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया था और सहशरीर चले गए थे मगहर से। हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने उनके सब, जब परमात्मा एक वस्त्र बिछाया था, एक चद्दर एक ऊपर ओढ़ कर लेटे थे। कुछ देर के पास आकाशवाणी हुई थी, देखो मैं जा रहा हूँ, इस चद्दर में कोई मुर्दा नहीं है। चद्दर उठा के देखी, सुगंधित फूल मिले थे। वो ना जन्म हुआ ना मरे थे, वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। नारायण का अर्थ होता है जल पर आकर आने वाला, जल पर विराजमान होने वाला। परमात्मा एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं और कमल के फूल पर
वो सरोवर के अंदर जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वास्तव में नारायण वो परमात्मा है कबीर जी। तो जब आपके यह सत्यनारायण कथा समझ में आ जाओगी, क्योंकि ये प्रथम बार सुनता है, कोई दूसरी बार सुनता है, और जिन्होंने खूब सुन रखी है उनका समझ में अच्छी तरह आ चुका है। तो ये लोक रहन का नहीं है, हमें विकल्प नहीं मिल रहा था। पुण्यात्माओं, इस परम पिता की शरण में आने के बाद, कबीर साहिब की शरण में आने के बाद, आपके जितने परिवार के सदस्य हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जिसके 24 घंटे टेंशन रहेगी कोई किसी ना किसी वस्तु की, तो भक्ति नहीं कर सकता। पहले तो आपको टेंशन फ्री करेगा। जितनी आपकी आस्था इस भगवान में बढ़ती चली जाएगी, जितना विश्वास बनेगा उतना ही आपके निकट आएगा। विश्वास बनने में देरी लगती है, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं जब परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ तो अज्ञान इन सत्संगों से, पुस्तकों से, टीवी चैनलों से हट जाता है। यहाँ आने के बाद रहा कहा फिर मांझा जाता है प्राणी, और फिर यहाँ आने के बाद आशीर्वाद, प्रणाम, भगवान की मंत्र दिए जाते हैं। धीरे धीरे ये आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, प्रत्येक बात पर जो दास बोलेगा उस पर विश्वास होने लग जाएगा। अभी तक तो कुछ पर विश्वास होता है, कुछ पर अविश्वास होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा पर हम पूर्ण विश्वास ना कर पाते, तब तक देरी रहेगी आपके सब कार्य सिद्ध होने में। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, है फिर तो कहना ही क्या है। जिनको पूर्ण विश्वास हो जाता है, एक भक्त ऐसे ऐसे सुख बताता है कि उसका कहता है जी कितने बताऊं, गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, भगवान है ये हमारा सच्चा पिता है, और अपने पिता को ही अपने संतान के दुख की चिंता होती है, और ये समर्थ है, हमारे सब काम करने में सक्षम है, सब दुखों को दूर करने में सक्षम है। ये समर्थ परमात्मा है। इस पर विश्वास करके देखो पूर्ण हृदय से, फिर देखना सारे काम ठीक होंगे। तो आप जब तक यहाँ रहोगे, आपको अपना परिवार, आपके बच्चे, भाई बहन, माता पिता सभी प्रिय लगते हैं। और इसकी शरण में आने के बाद आपको ये सब, आप इनके साथ रहोगे जब तक आपका सतलोक गमन नहीं होगा। और यदि आप परमात्मा की शरण में नहीं हो, प्रिय तो पहले भी फिर भी लगते हैं, और एक मिनट में मृत्यु हो जा किसी भी प्रिय बेटे की या बेटी की, टक्कर मारते रह जाओ, वो प्रिय लगो चाहे ना लगो फिर। और इसकी शरण में आने से आपको उस संकट से भी दूर रखेगा, आपकी उम्र भी बढ़ा देगा। यह समर्थ परमात्मा है, यह सत्कर्म है। तो अभी आप सुने दोनों धर्म गुरुओं का आध्यात्मिक विचार। तो आध्यात्मिक विचार में किसका ज्ञान सही था, कमेंट में आप हमें जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।